नमस्कार। कैप्यूट सक्सीडेनम एंड सिफिलिटोमा के बारे में चर्चा करूंगा। कैप्यूट सक्सीडेनम इज ए सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन ड्यू टू प्रेशर ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी। मतलब कैप्यूट सक्सीडेनम क्या है? एक सॉफ्ट टिश्यू का स्वेलिंग है। ये वेजाइना में नॉर्मल डिलीवरी के समय प्रेशर पड़ने के कारण होता है और ये प्रेजेंटिंग पार्ट में होता है। नीचे बच्चे के सर में एक स्वेलिंग दिखाया गया है जो कि कैप्यूट सक्सीडेनम है। सिफेल हेमेटोमा इज ए कलेक्शन ऑफ ब्लड सबपेरिस्टोनियम caused by pressure during normal vaginal delivery. It is a typical located in the occipital or parietal region of the calvarium. मतलब सिफेलिटोमा क्या है? एक ब्लड का कलेक्शन है जो कि पेरिस्टियम के नीचे होता है और यह भी जाकर के वेजाइनल डिलीवरी में प्रेशर पड़ने के कारण होता है। ये जनरली ऑक्सीपिटल और पैराइटल रीजन ऑफ द स्कल में मिलता है। नीचे इसका तस्वीर दिखाया गया सिफेल हेमेटोमा का। कैप्यूट सक्सीडेनम वर्सेस सिफेल हेमेटोमा दोनों में क्या अंतर है? इंडिकेटर्स: कैप्यूट सक्सीडेनम लोकेशन प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द हेड एंड सिफेल हेमेटोमा पेरिस्टियम ऑफ द स्कल बोन एंड द बोन। इसमें जो स्वेलिंग होता है कैप्यूट सक्सीडेनम में, वो जहां प्रेजेंटिंग पार्ट रहता है वो हेड के पास होता है और सिफिलिटोमा में क्या होता है? पेरिस्टियम में जाके बोन के और में होता है। टाइम ऑफ अपीयरेंस: कैप्यूट सक्सीडेनम इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, सेवरल आफ्टर ऑफ द बर्थ। मतलब जो कैप्यूट सक्सीडेनम होता है वो जन्म के तुरंत बाद दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन सिफेल हेमेटोमा वो जन्म के कई घंटे के बाद दिखाई पड़ते हैं। कॉजेज: प्रोलॉन्ग लेबर causing venous stasis and edema। कैप्यूट सक्सीडेनम का मेन कारण है कि लेबर प्रोलॉन्ग हो गया, ज्यादा देर तक लेबर में है, जिसके कारण वेन का स्टेसिस होता है और उसे एडिमा होता है। कॉजेस इन सिफेल हेमेटोमा: इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कॉजेस रेप्चर ऑफ द यूनिसरी वेन ऑफ द स्कल। कभी कभी जाकर के वेजाइनल डिलीवरी में इंस्ट्रूमेंट को लगाना पड़ता है, फोर्सेपियर। इस सब के कारण वो जो स्कल में यूनिसरी वेन होता है उसका रेप्चर होता है, उसके कारण ही सिफेल हेमेटोमा होता है। एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट: बोथ हेमिस्फीयर क्रॉसेस द सूचर लाइन। ये जो है ना, दोनों हेमिस्फीयर स्कल में हो सकता है और ये सूचर लाइन को क्रॉस करता है। सिफेल हेमेटोमा इंडिविजुअल बोन्स में होता है, डू नॉट क्रॉसेस द सूचर लाइन। मतलब सिफेल हेमेटोमा इंडिविजुअल बोन में होता है, चाहे ऑक्सीपिटल में होगा, पैराइटल में होगा, ये सूचर लाइन क्रॉस नहीं करता है। एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में ये पूछता है। पीरियड ऑफ एब्जॉर्प्शन 3 to 4 days एंड ये जाकर के सिफेल हेमेटोमा 2 to 3 weeks। मतलब कि जो कैप्यूट सक्सीडेनम है 2 से 4 दिन में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सिफेल हेमेटोमा 2 सप्ताह से लेकर के 3 महीना तक रह सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है? कैप्यूट सक्सीडेनम का कुछ नहीं करना रहता है। सिफेल हेमेटोमा में क्या करता है? सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। इट कॉज न्यूनेटल जॉन्डिस। कभी कभी सिफेल हेमेटोमा के कारण न्यूनेटल जॉन्डिस हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैप्यूट सक्सीडेनम एंड सिफिलिटोमा: both caput succedaneum swelling of the scalp and siphel hematoma blood collection under scalp are the common birth injury that typically resolve on their own without a specific treatment, although siphel hematoma may take longer to heal। मतलब वो जो दोनों है कैप्यूट सक्सीडेनम और सिफिलिटोमा एक बर्थ इंजुरी है जो कि अपने आप सही हो जाता है, इसकी कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सिफेल हेमेटोमा ठीक होने में अधिक समय लगा सकता है, 3 सप्ताह से 3 महीना तक। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सर्च करें @DR Umesh मेडिकल से करें।